नमस्कार दोस्तों। आज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही टॉपिक्स के चरण में हमारा टॉपिक है समानज्ञ विशेषज्ञ। यहाँ पर जो समानज्ञ है इनका संबंध जो ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं दोस्तों उनसे लगाया गया है। और जो विशेषज्ञ हैं यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर जो एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं उनकी बात करी गई है। तो अगर हम समानज्ञ की बात करें तो ये सामान्य शिक्षा प्राप्त करे हुए होते हैं। विशेषज्ञ तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। समानज्ञ का संबंध पोस्ट कॉल सिद्धांतों को लागू करने से है। विशेषज्ञों का संबंध तकनीकी कार्यों से है। समानज्ञ जो होते हैं वो उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं और जो विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों ये समानज्ञों की तुलना में निम्न पदों पर होते हैं। समानज्ञों का जो मेन काम है वो क्या है? नीति निर्माण। और विशेषज्ञ क्या करते हैं? उस नीति का क्रियान्वयन करते हैं। समानज्ञों में क्या होता है? अंतर विभागीय स्थानांतरण होता रहता है। मतलब अभी आप एक डिपार्टमेंट में हैं, कुछ टाइम बाद में आपका किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक ही विभाग में सेवा देते रहते हैं। समानज्ञ जनरली ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं और जो विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों ये टेक्नोक्रेट कहलाते हैं। अब जो विवाद की जड़ थी ये क्या थी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों ये अलग से एक टॉपिक बना? तो इसकी विवाद की जड़ है नॉर्थकोट की ट्रेवेलियन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा था वो समानज्ञ और विशेषज्ञों से ही संबंधित था। अगर हम समानज्ञों की डेफिनेशन बनाना चाहें तो ये जो अभी हमने अंतर पढ़े हैं इसमें से ही कुछ अंतर को सेलेक्ट कर कर हम समानज्ञ की और विशेषज्ञ की डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि वे मेधावी नवयुवक व नवयुवतियाँ जो महाविद्यालय में स्नातक स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सेवाओं में चयनित होकर प्रशासन में उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्त होते हैं और जो पोस्ट कॉड संबंधित कार्य करते हैं। तो यही हमने देखा था। ये वे मेधावी नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं जो महाविद्यालयों से एक नॉर्मल पढ़ाई स्नातक स्तरीय शिक्षा लेते हैं, फिर सेवाओं में चयनित होकर के जो उच्च स्तरीय पद हैं उनको प्राप्त करते हैं और पोस्ट कॉड संबंधी कार्य करते हैं। अब अगर हम बात करें विशेषज्ञों की तो ये किसी पद पर व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता के कारण नियुक्त होते हैं। मतलब कोई स्पेशलाइज्ड होती है इसमें क्वालिटी, उसके तहत ये नियुक्त होते हैं, जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर। अब इनके विवाद का बिंदु क्या है वो देखते हैं। देखिए, उच्च पदों पर इनको नियुक्त किया गया है, समानज्ञों को। अब क्योंकि ये उच्च पद पर नियुक्त है तो इनकी जो वेतन और सुविधाएं हैं दोस्तों वो भी अधिक है। इसके अलावा जो समानज्ञ हैं उनको अंतर विभागीय स्थानांतरण दिया जाता है जिससे इनमें और क्वालिटी डेवलप होती है, जबकि विशेषज्ञ हमेशा एक ही विभाग में रहते हैं। समानज्ञों का निरंकुश व्यवहार, क्योंकि ये क्या करते हैं? विशेषज्ञों को ऑर्डर देते हैं, उनसे ये कार्य संपन्न करवाते हैं, कार्यों का संचालन करवाते हैं। तो उस प्रोसेस में इनका जो व्यवहार होता है विशेषज्ञों के प्रति ये दोस्तों निरंकुश होता है। विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह को गंभीरता से ना मानना। मान लीजिए अगर किसी टॉपिक पर विशेषज्ञ इनको कोई सलाह देते हैं तो ये उच्च पदों पर होने के कारण उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। ये विशेषज्ञ जो होते हैं वो समानज्ञों के अधीनस्थ होते हैं, जिसमें कि वो क्या है, किसी भी एक स्पेशलाइज्ड क्षेत्र में विशेषज्ञ है, तब भी उन्हें समानज्ञों के अधीनस्थ रहना पड़ता है। तो ये भी एक विवाद का मुख्य कारण है। अब हम इसका तार्किक विवेचन करते हैं। तार्किक विवेचन का अर्थ है कि अगर हमने एक टॉपिक पर तर्क दिया तो उसका क्या विवेचन होगा। जैसे कि अगर हम समानज्ञ की बात करें तो समानज्ञ प्रशासन भली भांति संचालित करते हैं। अगर हम इसी बात को विशेषज्ञ के रेस्पेक्ट में देखें तो देखिए, प्रशासन की जो सामान्य क्रिया है वो तो कोई भी संचालित करवा सकता है और विशेषज्ञ क्यों नहीं संचालित करवाते? क्या जब वो अपने किसी एक यूँ कह लीजिए किसी एक टॉपिक पर या अपने किसी
एक लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो वो सामान्यतः प्रशासन का भी कार्य कर लेते हैं। तो सामान्य क्रिया तो ये भी संचालित कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में काम करने से इनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है सामान्यों का। तो भाई अगर विशेषज्ञों को अवसर मिले तो ये भी क्षमता वृद्धि कर सकते हैं। सामान्य नीति निर्माण करते हैं तो भाई विशेषज्ञ भी नीति निर्माण कर सकते हैं। ये निर्णय निर्माण करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई नीति निर्णय निर्माण केवल आदेश देना ही निर्णय निर्माण नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका प्रोसेसिंग करना भी इसका पार्ट है। इनकी जो स्थिति है दोस्तों ये पारंपरिक है। विशेषज्ञ कहते हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए, ये नहीं कि ये जो एक पोस्ट बना दी है इस पर यही लोग सेलेक्ट होंगे। समानता का अधिकार है, ये जो चांस है ये सभी को मिलना चाहिए। विशेषज्ञों को केवल कार्य विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त है। समानाज्ञों के एस्पेक्ट में अगर हम आलोचना करें तो विशेषज्ञ कहते हैं कि समानाज्ञों को तो नियामकीय कार्यों में ही प्रशिक्षण है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका समाधान। तो समाधान में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि समानाज्ञों और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण एक ही स्थान पर दिया जाए जिससे कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। इसके अलावा कोई भी विभाग है उसमें प्री डिसाइडेड हो कि इसका जो अधिकारी है वो समानाज्ञ होगा या विशेषज्ञ होगा। इसके अलावा सचिवालय और निर्देशालय एकीकृत हो जाए तथा जो समानाज्ञ हैं और जो विशेषज्ञ हैं अगर इनको जो सैलरी है वो एक सी दी जाएगी, वेतन सुविधाएं समान होगी, तब भी इनमें विवाद कम होगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में कहा गया था कि जो सेवाएं हैं वो कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक आधार पर गठन किया जाए। जो कार्यात्मक है वो तो देश तो विशेषज्ञों हेतु है और गैर कार्यात्मक समानाज्ञों हेतु है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा समानाज्ञ और विशेषज्ञों में क्या अंतर है, इनके विवाद के क्या कारण हैं, तार्किक विवेचन, विवाद का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ नाइस डे।